भाई अगर आप आईटी में हो या आप आईटी में आने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस वीडियो को मिस कर ही नहीं सकते। क्यों? आपको क्या पता है कि 2013 में लगभग आईटी इंडस्ट्री ने 245 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया और लगभग 54 लाख या 55 लाख जॉब अकेले आईटी इंडस्ट्री देता था। और उस समय पे जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन था 9% का। और जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उसमें लगभग 70% ऑफ जो कंपनी थी वो सिर्फ आईटी सेक्टर से बिलोंग करती थी। इतने के बाद आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि क्या एक्चुअली में आईटी जो सर्विस सेक्टर है वो गिर रहा है। अभी हमने देखा कि टीसीएस के जिस हिसाब से नंबर्स आए थे अप्रेजल के, वो बहुत ही शॉकिंग थे, लगभग ना के बराबर। कहीं कहीं तो किसी आईटी कंपनी में तो उन लोगों ने मना तक कर दिया कि हम हाइक नहीं देने वाले हैं। उसी के बीच में एआई और दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे कि क्या लिटरली इंडियन आईटी सेक्टर डाइंग है या डाइंग की तरफ या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अगर यस तो क्या पोटेंशियल रीजन्स हो सकते हैं और हम क्या अच्छा कर सकते हैं अगर हमें दोबारा से बाउंस बैक करना है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। अगर हम इस वीडियो में ये समझ रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री अपने श्रिंक की तरफ है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि आखिर आईटी इंडस्ट्री बूम पे कब था। ये समय लगभग 90s का, जिस समय पे आईटी इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर था एक्सपोर्ट के मामले में। दो रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन था लो कॉस्ट और दूसरा था हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट ने इंडिया को ग्लोबल लीडर बना दिया एक्सपोर्ट में। बहुत सारी कंपनीज खुली और बहुत सारा काम हमने एक्सपोर्ट किया और हम ग्लोबल लीडर आज भी हैं। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम आज भी दुनिया में सेकंड सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आईटी सर्विसेज के। अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया था तो आखिर आज हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में। तो चलिए समझते हैं और समझते हैं पहले रीजन से। जो सबसे पहला रीजन है वो है टैरिफ वॉर। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, नहीं पता होता है कि चीजें आगे कैसे जाने वाली है, वहां पे हमेशा एक डर और एक पैनिक का माहौल होता है। जब भी ऐसा माहौल होता है जिसमें चीजें अनसर्टेन हो, वहां पे कंपनी अपने आने वाले प्रोजेक्ट, अपने आने वाले कॉस्ट के लिए बहुत ही कॉन्शियस हो जाती है। अगर कंपनी कॉन्शियस है प्रोजेक्ट के लिए या अब कॉस्ट के लिए, इसका क्या मतलब है कि वो प्रोजेक्ट या वो अपना बेसिकली कॉस्ट कटिंग करेगी। कॉस्ट कटिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप अपने रिसोर्सेज को कम कर दो। दूसरा तरीका जो अभी टीसीएस ने अपनाया वो ये कि आप लोगों को इंक्रीमेंट ही ना दो। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो टेक्निकली आपका कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, आपका कॉस्ट वही रह जाएगा जहां पे है। तो एक जो बड़ा रीजन इसमें है, पहला रीजन वो तो है कि यूएस की तरफ से टैरिफ वॉर चल रहा है जिसमें अभी कुछ अनसर्टेनिटी है। जब तक वो सर्टेनिटी में नहीं बदलेगा तब तक इसमें कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करना तो अभी शायद होशियारी नहीं होगी। जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है एआई एंड ऑटोमेशन। एआई और ऑटोमेशन आने से कुछ ना कुछ जॉब भले जा नहीं रही हो बट अपडेट तो हो रही हैं। अभी एक्चुअली कंपनीज को भी नहीं पता है कि एआई का फ्यूचर क्या होगा, इसीलिए वो डाउन साइज या ज्यादा स्ट्रेंथ हायर करने से पहले वो देख के एनालाइज करना चाह रहे हैं और एनालाइज करके समझना चाह रहे हैं कि आखिर एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने जैसा कि अपने पहले पॉइंट में बताया, अगर कहीं भी चीजें अनस्टेबल होती हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमेशा क्रिएट करती हैं उसकी ग्रोथ या उसके नंबर्स के ऊपर। यही अनस्टेबिलिटी है जो अभी एआई, क्योंकि एआई में अगर आप देखो तो लगभग हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन, हर एक महीने में लगभग ऑन एन एवरेज आपको एक नया एआई टूल्स आ जाता है। और वो एआई टूल पिछले वाले एआई टूल्स की मदद कंपैरिजन में तो काफी अच्छा होता है। तो बेसिकली एआई का भी फ्यूचर क्या है उसके बारे में जो सर्विस सेक्टर्स की कंपनियां हैं वो एक्चुअली कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें, अगर हमने अभी बंदे बढ़ा लिए, अगर हमने अभी कॉस्ट बढ़ा ली तो हम ऐसा ना हो कि हमें बाद में उसको कॉस्ट कटिंग के नाम पे हमें डाउन साइज करना पड़े। इन सब चीजों पे अकाउंट में लेके अभी आईटी इंडस्ट्री के ये जो बड़े बड़े जाइंट्स प्लेयर है वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। इन सारे बातों से एक और रीजन भी है। वो ये रीजन है कि बहुत सारे ऐसे छोटे देश जो इमर्जिंग आईटी मार्केट बन रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, जहाँ पे लेबर्स इंडिया से भी सस्ते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आज की डेट में आईटी सर्विसेज सेक्टर थोड़ा सा श्रिंक जरूर कर रही है। बट क्या इसका ये मतलब है कि सब कुछ खत्म होने वाला है? नहीं। एक रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया कि 2023 में 40,000 साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसीज खाली रह गई क्योंकि उस स्किल या उस रिक्वायरमेंट को मैच करने वाले बंदे ही नहीं मिले। तो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन सारी अनसर्टेनिटीज की, हमें एक बात और करना चाहिए, उसका नाम है स्किल गैप।
हमारे पास शायद स्किल गैप भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जो कॉलेज में से प्रोडक्ट निकल रहा है और जो बेसिकली इंडस्ट्री को चाहिए उसमें एक डिसेंट गैप तो है। अभी हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री डाइंग नहीं है, बेसिकली आईटी इंडस्ट्री है ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब वो अभी श्रिंक नहीं कर रही है, वो बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ट्रांसफॉर्म किस सेक्टर में? वो ट्रांसफॉर्म कर रही है क्लाउड में, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है डेटा एनालिटिक्स के अराउंड, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है एआई में। आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि लगभग 2027 में 70% ऑफ द इंडियन कंपनीज एआई को यूज कर रही होंगी फॉर देयर प्रोडक्ट्स या फॉर देयर टास्क्स। अभी इस सेक्शन में बात करते हैं बिग ट्रांसफॉर्मेशन की। जो आईटी इंडस्ट्री पहले सिर्फ लेगेसी के अराउंड रिवॉल्व करता था, वो अभी मूव कर रहा है नए प्लेयर्स की तरफ, नए प्लेटफॉर्म्स की तरफ, नए स्किल्स की तरफ। इसके चलते ये एक सिंपल एक ट्रेंड है जो अभी श्रिंक दिख रहा है, बाद में ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखेगा। और आपको ये भी जानना चाहिए या आपको पता होना ही चाहिए कि लगभग इस साल 2025-2026 में ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की लगभग 70% ऑफ द कंपनीज एआई का यूज कर रही होंगी फॉर देयर डे टू डे वर्क, जिसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी शामिल ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 2013-14 के अराउंड हमने लगभग $245 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। आपको पता है कि ये नंबर कितना एस्टिमेटेड है? लगभग 2026-27 के एंड में ये नंबर लगभग एस्टिमेटेड है $350 बिलियन के करीब। इसका ये मतलब है कि अभी भी आईटी का जो सर्विस सेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ नंबर वो तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूं अगले कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से हमें R&D और अपस्किलिंग के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स खर्च करने की जरूरत है। एक और बात है कि अभी भी हम लोग ग्लोबली काफ़ी चीप लेबर्स और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में सफल हो पा रहे हैं। तो एट द एंड मैं ऐसा कहना जरूर चाहूँगा कि आईटी इंडस्ट्री इज़ नॉट श्रिंकिंग, इट बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी, थ्रू द न्यू वे। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं जिनको इस बात की हमेशा टेंशन लगी रहती है कि आखिर आईटी इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। अगर आपके कोई पॉइंट जो मैंने मिस कर दी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए और देखते हैं कि आपके कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आते हैं। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ग्रो करना चाहते हो तो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।